जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल MNB क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे और कहने के लिए तो 10 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसको समझने और जानने की दृष्टि से 50 से 60 क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उसी मोटिवेशनल कोट के साथ। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। तो जो महाराष्ट्र राज्य है ना, उसकी राजधानी का नाम क्या है। तो उसकी राजधानी का नाम मुंबई है। बात किया जाए लखनऊ की, तो लखनऊ किसकी राजधानी है, यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की। वहीं पे बात किया जाए दिल्ली, यानी दिल्ली तो खुद एक स्टेट है, यहाँ पे इसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली। और बात किया जाए भोपाल की, तो भोपाल की इसकी राजधानी है एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी मुंबई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा अशोक के पिता थे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ऑप्शन में बिंबिसार और बिंदुसार दोनों आपको दिख रहा होगा। तो याद रखेंगे राजा अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। वहीं पे बात किया जाएगा बिंबिसार की, तो बिंबिसार किसके पिताजी थे, तो बिंबिसार थे अजातशत्रु के। ठीक है, तो बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और ये मौर्य वंश से सभी संबंधित थे, यानी अशोक, बिंदुसार यानी मौर्य वंश से ये संबंधित थे। और बात किया जाए बिंबिसार, अजातशत्रु, हर्यक, ये सब हर्यक वंश से संबंधित थे, यानी उदयन इसी के समतुल्य थे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, यानी किसका उपनाम है लौह पुरुष, यानी लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वहीं पे बात किया जाए लौह महिला की, तो लौह महिला पूछेगा तो इंदिरा गांधी को, यानी इंदिरा गांधी को हम लोग लौह महिला के नाम से जानते हैं, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वहीं बात किया जाए लाल बहादुर शास्त्री की, तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी शांति पुरुष इनका उपनाम है। वहीं बात किया जाए गांधी की, तो गांधी को उपनाम है महात्मा या बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी गांधी जी को जाना जाता है। बात किया जाए रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा की गुरुदेव की उपाधि इनको दिया गया है, यानी गुरुदेव की उपाधि किसको है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे। तो यमुना नदी के किनारे 3 प्रमुख शहर हैं, दिल्ली, उसके बाद मथुरा है, और उसके बाद बात किया जाए तो आगरा एक प्रमुख शहर है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। वहीं देखा जाए गंगा की, तो गंगा के नदी के किनारे हरिद्वार है, उसके बाद वाराणसी है, उसके बाद कानपुर है, फिर गाजीपुर है, उसके बाद पटना प्रमुख एक शहर है। और वहीं पे बात किया जाए एक झारखंड की, तो झारखंड का एक शहर है साहबगंज, या कहीं कहीं साहेबगंज लिखा रहता है, तो याद रखेंगे। ये सारे गंगा किनारे प्रमुख शहर हैं। वहीं बात किया जाए सरयू की, तो सरयू के किनारे यानी अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक फेमस शहर है। वहीं बात किया जाए गोमती की, तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ, उसके बाद जौनपुर यहाँ पे स्थित एक शहर है, यानी गोमती नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है, फिनलैंड को, यानी फिनलैंड को हम लोग 1000 झीलों की भूमि के नाम से जानते हैं। और वहीं बात किया जाए थाईलैंड की, तो थाईलैंड सफेद हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिनलैंड। और थाईलैंड क्या था, 1000 हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी ऊर्जा हमें किससे मिलता है, यानी जो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है वो क्या है। तो सबसे ज्यादा अभी देखते होंगे सूर्य है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत तो सूर्य ही है। तो इसमें कौन कौन से सबसे अधिक गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। वहाँ पे बात किया जाए हाइड्रोजन और हीलियम इसमें सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कहीं कहीं इसका अनुपात पूछ देता है कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 का। और इसमें कौन सी क्रिया होती है, संलयन की क्रिया, उसी क्रिया के द्वारा यहाँ पे ऊर्जा बनता है और ऊर्जा हम लोग को मिलता है। बात किया जाए बैटरी में, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा मिलती है। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा क्या है, तो यह एक प्रकार की कृत्रिम ऊर्जा है, इसको हम लोग बनाते हैं। वहीं पे देखा जाए घर्षण, तो घर्षण भी एक तरह का बल है, इसमें भी ऊर्जा लगता है, तो ये भी क्या एक तरह से कृत्रिम ऊर्जा इसको कह लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्राकृतिक स्रोत, तो प्राकृतिक स्रोत क्या होगा, सूर्य होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है जब चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो एक आदमी गिरता है, मतलब कि एक आदमी किधर गिरता, आगे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर, नीचे की ओर। तो ये तो एकदम फालतू क्वेश्चन है, यानी ऊपर की ओर और नीचे की ओर तो कभी नहीं गिरेगा। यहाँ पे या तो आगे की ओर होगा या तो पीछे की ओर। तो कह रहा है कि जब ट्रेन अचानक रुक जाती है, यानी गाड़ी में अचानक ब्रेक लगेगी, तो हम लोग अभी फील किए होंगे किधर झुकते हैं। तो अभी हम लोग अगर अचानक ब्रेक लगती है तो किधर झुकते हैं, आगे की ओर। और वहीं अचानक गाड़ी जब चल देती है तो किधर झुकते हैं, पीछे की ओर। यानी अचानक चल दे तो पीछे की ओर, अचानक रुक जाए तो आगे की ओर। यानी यहाँ पे जड़त्व का नियम काम करता है। अब जानते ही होंगे जड़त्व वही है जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जड़त्व का नियम काम करता है, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है रेबीज के कारण होता है, यानी रेबीज किसके कारण होता है, तो रेबीज किसके कारण होता है, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुत्ते के काटने से। वहीं पे बात किया जाए अस्वस्थ कर भोजन, यानी तो जानते ही अगर भोजन अस्वस्थ करेंगे, दूषित पानी पिएंगे तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रदूषण तो भाई होगा तो सारा ये मतलब बीमारियों को तो पूछना ही नहीं है। प्रदूषण से तो कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं और फैलती ही हैं। तो यहाँ खास तौर से पूछा है रेबीज के कारण कौन सा रोग फैलता है, तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी जो हम लोग का 4 ग्रुप होता है ना, ए बी और बी, उसके बाद ओ, उसके बाद ए। तो इसमें पूछ रहा है कि सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से खून ले सकता है, तो वो कौन है, ए बी। यानी इसको हम लोग सर्वग्राही के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे पूछता है कि सर्वदाता, यानी सबको ब्लड कौन देता है, तो वहां पे ओ होता है, ठीक है। अगर और अंदर की बात किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यानी जो अगर ए बी यहाँ पे, यानी ए बी माइनस रहता तो ये सबसे ले नहीं सकता है, ए बी प्लस ले सकता है। जैसे और गहराई से पूछें कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, तो यानी O प्लस नहीं दे सकता, O माइनस दे सकता है, ठीक है। तो ये सारा बातें याद रखेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी AB प्लस। आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कार का जो हेडलाइट होता है, यानी आगे जो मतलब रात के समय हम लोग जलाते हैं उसको उजाले के लिए, तो उसमें कौन सा लाइट का मतलब कि यहाँ पे दर्पण का प्रयोग पूछा है कि कौन सा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। वही पूछा जाए कि पीछे की वस्तु को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे राइट आंसर होता उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि यानी कि हेडलाइट में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
और जो भी समस्या हो उसको भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, पढ़ाई के रिलेटेड, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।